नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं प्लास्टिक कंटेनर का एक बहुत सुंदर प्यारा सा उपयोग दिखा रही हूँ। यहाँ पर एक प्लास्टिक कंटेनर है, वैसे तो घर में बहुत सारे हैं। इसमें आप पानी भर के और बाहर गमलों के पास रख दीजिए। इस टाइम पे चिड़ियाँ गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा आती हैं। मैंने घोंसला भी बनाया हुआ है तो और भी आती हैं, तो वहाँ पे रख दीजिए। वो ना दिन भर ये पानी पीती रहेंगी। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहते हैं घर सजाने के लिए सबसे पहला दिमाग में आता है रंग और बहुत सारी चीज़ें। हम चाहें तो जाके मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीद के ले आएं, लेकिन हमारे घर में कुछ इस तरीके के खाली बोतल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, कंटेनर, जो कि ऐसे ही हम फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको ना इतना ब्यूटीफुल सारी चीज़ों का DIY करके दिखाने वाली हूँ, जो आप देख के सोच भी नहीं सकते कि एकदम बिना पैसे, बिना कि कोई चीज़ खर्च किए, थोड़ा सा समय देके आप इन चीज़ों को बहुत ही सुंदर डेकोर बना सकते हैं, होम डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसे जो भी समझे। मेरे पास ये 2 खाली शैम्पू की बोतल्स हैं और इसके मैंने ऊपरी जो होता है ना, थोड़ा सा जो लिखा रहता है, उस कागज़ को मैंने प्लास्टिक को हटा दिया है और उसको खींचने में ज़रा सा भी वो नहीं लगता। थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो निकल जाएगा। और मैं हंस भी रही थी क्योंकि मेरी बेटी मुझे हंसा रही थी। मेरे पास कुछ इस तरीके के लेस हैं और इस लेस को मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। तो जो मैं ऊपर दिखा रही हूँ ना, तो मैंने सोचा पहले ऊपर लगाऊंगी, पर वो ना इतना प्यारा नहीं लग रहा था, इतना सुंदर नहीं लग रहा था। तो मैं कुछ इस तरीके से लगाने वाली हूँ। ये कॉटन के लेस हैं, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ। आप चाहें तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए इस चीज़ को, इस ट्रिक को आप समझेंगे तो आपको लगेगा हाँ सच में ये तो बहुत ही मतलब एकदम नया वाला ट्रिक है। और इससे आपका घर सुंदर तो क्या, बहुत ही सुंदर लगेगा। जो बड़े बड़े होम डेकोर के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उनके यहाँ ऐसी चीज़ें आप देखेंगे। इस लेस को मैंने गोंद से चिपकाया, लेकिन एक बार में ये फेविकोल से नहीं चिपका, तो फिर मैंने बाद में इसे एक दूसरा मेरे पास ग्लू था, तो उससे मैंने चिपकाया। थोड़े हार्ड ग्लू होते हैं ना, वो उससे। और क्योंकि ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक पर थोड़ा सा फेविकोल चिपकने में देर लगाता है, सूखने में टाइम लगता है, तो बस इसको ग्लू से मैंने चिपका दिया। अब दूसरी काली वाली बोतल है, और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों बोतल्स के कलर्स देखिए आप, कितने सोबर कलर हैं। एकदम बढ़िया वाला जो एक होता है ना, कि जैसे एकदम आंखों पे भा जाने वाले कलर, ब्लैक है तो पूरी तरह से ब्लैक है, और वो रेड कलर है तो बिल्कुल ही ऐसे महरून जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी बढ़िया वाला महरून कलर है। दूसरे पे भी मैंने एक लेस ही लगाया, लेकिन वो लेस थोड़े से मोती वाले थे और लटकन जैसे थे, तो मैंने वो लगाया ना, तो आप समझ नहीं सकते। मैं जब बना रही थी ना, तो बनाते टाइम मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि मैं ये चीज़ें लगाने वाली हूँ। मैंने सोचा था कि पेंट वेंट करूँगी और कुछ अलग सा बनाऊँगी, लेकिन जैसे ही मैंने इस लेस को लगाया, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना खूबसूरत ये लगने लगा। तो कई बार ना हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ बहुत आसानी से भी बन सकती है, बना लेते हैं, बना सकते हैं। तो आप लोग भी रंगों को देखिए, सोचिए। वैसे आजकल के बच्चों को इतना कलरफुल चीज़ नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जब आप बना करके रखेंगे ना, तो घर इतना सुंदर हो जाएगा। ऊपर मेरी एक बोतल भी रखी हुई है मनी प्लांट के लिए, तो वो भी मैंने खुद ही बनाया था, और वो बहुत रफ रफ सा बनाया था मैंने। और अभी देखिए, इसको मैंने बिल्कुल ही ज़रा सा टाइम दिया और इतना सुंदर लग रहा है। मतलब अच्छा, मतलब क्या, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी इस तरीके के ट्रिक से अपने घर को सजा सकते हैं। चलिए, और भी कुछ खाली बोतलें हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ खाली बोतल्स के ही रीयूजेस दिखाए थे। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 बोतल मेरे पास पड़ी है। एक तो ऑयल की है और एक ऐसे ही उसकी है, कंफर्ट की होती है ना, वो है। तो इन दोनों के भी प्लास्टिक को पहले मैं उतारूंगी। और कंफर्ट वाले के तो प्लास्टिक बड़ी आसानी से उतर गया था, लेकिन दूसरी जो ऑयल वाली बोतल है ना, उसका उतारने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। पर ये तो बहुत ही सुंदर से निकल गया था। इसका भी कलर बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इस पे कलर करूंगी, क्योंकि जो मैंने सोचा था, कहते हैं ना, जो हम होम मेकर्स होते हैं ना, तो घर को सजाने के लिए सबसे पहला जो थॉट आता है वो रंग ही आता है। कहते हैं रंग हमारा जीवन है, तो रंग के बिना तो कुछ भी नहीं। तो बिना रंगीन किए तो घर आपका सज ही नहीं सकता है।
तो चलिए आज रंग बिरंगी बोटल्स को हम बनाते हैं और देखते हैं कि कितना हद तक मैं बना सकती हूँ। और भी बहुत सारी बोटल्स मेरे पास पड़ी हैं, तो मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। आप लोग बने रहिएगा चैनल पर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। और साथ में आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसे शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं चलती हूँ, गैस को ऑन कर दिया है और चाकू की सहायता से इस बोटल्स को काटूंगी। तो ये जो ऑयल वाली बोतल है ना, इसको काटना है मुझे। तो मैंने निशान तो लगाए थे और एक मेरे पास बहुत पुराना किसी चीज़ का निकला हुआ एक रॉड सा था, उससे मैंने किया। लेकिन ना मैंने उसको स्मूथनेस देने के चक्कर में थोड़े से उसमें मैंने गैस के फ्लेम पे पास ले गई तो हल्का सा पिघल गया वो। तो थोड़ी सी शेप ना मेरी छोटी हो गई। जो मैंने सोचा था थोड़ा बड़ा बनाऊंगी तो वो बन नहीं पाया। तो उसके बाद मैंने इसे कलर किया है, तो वाइट पेंट कर दिया और वाइट पेंट करने के बाद सूखने के लिए डाल दिया। अब ये जो मेरे पास कंफर्ट की बोतल है, इसको पहले मैंने सोचा ऐसे ही रखूंगी, लेकिन मैंने इसे काट दिया है एक शेप के साथ। और जो कलर है ना, उसी कलर के हिसाब से मैंने थोड़ा सा और बढ़िया से कलर कर दिया। वाइट में ब्लू मिलाया और फिर कुछ इस तरीके का ये कलर आ गया। मुझे इस तरह के कलर बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने इस कलर से इसको पेंट कर दिया। 2 कोट किए और सूखने के लिए रख दिया। तो 2 बोतल्स अभी सूख रही हैं, तो तीसरे को तब तक कुछ और करते हैं। तो ये भी छोटी सी एक बोतल है पानी की, और इसको भी मैंने ऊपर से थोड़ा सा हट के मैंने काट दिया। और काटने के बाद इसके जो ऊपर के लेवल थे वो काट दिए, हटा दिए। और इसको मैं कर रही हूँ कलर्स, जो कि पीले रंग का है। और ये पीला रंग मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, आगे चल के आपको बताऊंगी कि ये मैं क्यों इस तरीके से कर रही हूँ। आपको ये बोतल देख के आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि हाँ, आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कुछ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ऑनलाइन या ऑफलाइन आप खरीद के लाएं। कुछ चीज़ें समय निकाल के और दोपहर में जैसे आपके पास कभी टाइम हो तो एक दिन अपना बैठिए और ये काम आसानी से हो जाएगा। तो चलिए, ब्लू वाला जो मैंने किया था उसको अब मैं पेंट कर रही हूँ। तो मैं बहुत अच्छी पेंटर तो नहीं हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा क्राफ्ट करना नहीं आता, लेकिन थोड़ी बहुत मैं ब्रश चला लेती हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने शुरू किया है, बिना सोचे समझे शुरू किया है। मैंने पेन से लाइन भी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इतना टाइम मतलब पेन से मैं डिजाइन बनाऊं फिर उसके हिसाब से मैं कलर करूं, वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है, ज़्यादा बड़ा काम लगता है। मैं थोड़ी सी इस मामले में आलसी हूँ कि मैं एक ही बार में कोई चीज़ चाहती हूँ कि मैं बना के तैयार कर लूँ। तो इसलिए ये चीज़ें हो रही है। और बस इसको देखिए, मुझे जैसे जैसे समझ में आया मैं करती चली गई। तो 2 लाइन मैंने नीचे डाली और 2 लाइन ऊपर डाली पीले रंग से, क्योंकि ये ब्लू के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने लिया रेड कलर और उसको जिग जैग पैटर्न में मैंने कलर कर दिया। और जो जिग जैग के जो लाइन्स डाले ना, उसके अंदर भी मैंने इसको फिल कर दिया। तो कैसा लग रहा है ये देखिए, और ये बहुत सुंदर बनके तैयार होएगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से ये बन गया। और क्योंकि हम जो महिलाएं होते हैं ना, थोड़ा सा रंगों के मामले में, डिजाइन के मामले में कभी कभी ना ऐसे हो जाता है कि बहुत सारे रंग हम थोप देते हैं। तो आज मैंने यही चीज़ किया है, लेकिन ये सुंदर बहुत लग रहा था। नीचे भी मैंने गोल गोल थोड़े से ऊपर से कर दिए। और फिर जैसे ईयरबड होते हैं ना, उससे मैंने वाइट कलर से टैप टैप करके, मतलब एकदम बिना मतलब सोचे समझे मैंने उसमें डॉट डॉट डाल दिए। तो बहुत सुंदर लग रहा था। मैं फाइनल लुक बाद में आपको दिखाती हूँ। चलिए, इस डब्बे को जो मैंने पेंट किया था, तो इसको मैंने दोबारा से फिर से पेंट किया, क्योंकि ये एक बार में इसका अच्छे से नहीं हुआ था। एक बेस देना पड़ता है ना, किसी भी चीज़ को आप डब्बे डुब्बे को करो तो एक बार बेस पेंट लगाना ज़रूरी होता है। इधर ये भी सूख गया, क्योंकि सूखने का चक्कर है। तो मैं सारी चीज़ें बारी बारी से बना रही हूँ और फिर रख रही हूँ। तो इसको मुझे बनाना है एक बहुत अच्छा डेकोर पीस, वॉल डेकोर बनाना है। या आप जैसे फ्रिज के लिए होता है ना, मैग्नेट होल्डर होते हैं, फिर फ्रिज प्लांटर जैसे बोलते हैं, तो ऐसी चीज़ें बनानी है। तो इसके लिए मैंने इस तरीके के देखिए वाइट कलर से मैंने डिजाइन बनाना शुरू किया है, और बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हुआ है। तो ये जैसे एक होता है ना, थोड़ा तिकोना सा बना के, और बस इसको मैंने भर दिया। भरने से ये और भी सुंदर लग रहा है। और इसके मतलब ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं है, बहुत कम मेहनत में बन जाती है। थोड़ी बहुत अगर आपको कलर करना आता है, पेंट ब्रश पकड़ना आता है, तो आराम से आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ें करने के लिए बस कभी कभार एक टाइम चाहिए होता है, और कुछ नहीं।
उसके बाद मैंने इस पे एक आउटलाइन बनाई ब्लैक कलर से, जो कि मेरे पास एक है ब्लैक कलर का, मेरे पास पेन है, तो उससे मैंने कर दिया इसको। और बस इस देखिए कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। तो ये तो अभी से इतना सुंदर लग रहा है, जब ये बन के तैयार होगा तब कैसा लगेगा बताइए। तो ये जो मैंने प्लांटर बनाया ना, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने जैसे वुडन के जो स्पून्स हैं उसमें, या फिर इसको बाहर भी टांग सकते हैं। उसमें एक मैंने छेद भी किया हुआ है, आपने देखा होगा, तो टांग भी सकते हैं। इस तरीके के मैंने छेद किए हुए हैं, तो प्लांट रख के भी इसको टांग सकते हैं, या फिर मैं तो किचन में इसको यूज़ करने के लिए ले आई हूँ। तो आपको जैसे मर्जी हो इस तरीके से यूज कर दीजिए। और बहुत सारे ऐसे डब्बे होते हैं जो फेंकने या बेचने के बजाय आप इसको इस तरीके से अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो ये मैंने इसको पेंट किया, उस पर ना आउटलाइन का काम काफ़ी सारा है। तो मैं इस पे एक जिगजैग पैटर्न बना रही हूँ ब्लैक कलर से। और ये ब्लैक से ना जो ऐसे होते हैं ना ब्लैक बोर्ड पे जो लिखने वाले पेन होते हैं, उससे मैं बना रही हूँ। तो इसे बहुत अच्छे से बन पा रहा है। और ये लंबे लंबे मैं जिगजैग बना रही हूँ, देख सकते हैं कुछ तिकोना सा है। और थोड़ी मोड़ी आड़ी टेढ़ी हो भी गई थी, जिसपे मुझे हंसी आ रही थी। तो ठीक ठीक फिर मैंने सही कर दिया सबको। और कुछ इस तरीके से बनाने के बाद एक एक गैप छोड़ के, और दूसरे को मैंने वो जो ब्लू था जो मैंने पहले आपको दिखाया था, उसी ब्लू से मैंने इसको पेंट कर दिया। तो ये इतना सुंदर लगने लगा, और पेंट होने के बाद तो कोई भी चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही है। तो आज मैं सारी चीज़ें मतलब चाहे तो मैं फ्लावर बांस की तरह यूज करूंगी, या फिर फ्लावर जैसे प्लांट की तरह प्लांटर की तरह यूज करूंगी, या फिर किचन में भी इसका यूज मैं कर सकती हूँ। इसका मल्टीपर्पस यूज होता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको इसको सिर्फ प्लांट ही रखने के लिए आप यूज करें। आप चाहें तो इसके अंदर चम्मच वगैरह या जैसे कुछ भी कलछी वलछी रखने के लिए यूज कर सकते हैं, या जैसे हमारे चाकू वगैरह होते हैं वो रखने के लिए यूज कर सकते हैं, या बच्चों के पेन वेन होते हैं वो रखने के लिए, या फिर प्लांटर तो ये है ही। तो चलिए इसको मैं इस तरीके से पेंट कर रही हूँ। और बस मेरी बेटी भी बीच में मुझे बताती जा रही है कि कुछ इस तरीके से करना है। तो चलिए अब इसको मैंने लगभग तैयार ही कर लिया है। और मैं मतलब बनाने के बाद मैं खुद ही इसको इतने बढ़िया से निहार रही थी, जैसे लग रहा था मैंने नहीं बनाया है, मैं कहीं से खरीद के लाई हूँ। और आप भी ऐसे बना सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। थोड़े बहुत ब्रश और पेंट की ज़रूरत होती है, बेसिक पेंट और बेसिक ब्रश चाहिए होता है। और बाकी पुराने डब्बे तो सबके घर में होते हैं, कंटेनर होते हैं, एम्प्टी बोटल्स होती हैं। तो इसके ना ब्लू जब मैंने किया तो उसके ऊपर से मुझे एक आउटलाइन भी बनानी थी। तो मैंने आउटलाइन पहले भी बनाई थी, पर बाद में भी इसको थोड़ा सा और डार्क कर दिया, जिससे फिर मतलब अच्छे से वो दिख रहा था। और ये बहुत बढ़िया से तैयार हो गया। चलिए मैं अब इसको लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रिज पे लगाने के लिए फ्रिज मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पहले एक बार एक लगा दे और फिर अंदर बोतल की तरफ से उसको लगा के चिपका दे। हाँ, इसके अंदर आप पानी बहुत ही कम डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि ये गिरने का चांस रहता है। तो देखिए अमेजोन पर ये 642 रुपये की मिल रही है, और सेम मैंने बनाया है। चलिए यहाँ पर मैं अब ये प्लांटर बना रही हूँ, जो प्लांटर की मेरी बेटी ने बनाया, क्योंकि मैंने इसको एक साइड और बनाया, पर मैंने इसकी आंखें गड़बड़ कर दी। और दोबारा से मुझे इसको पेंट करने में बहुत आलस आ रहा था, तो मैंने कहा चलो अब तुम एक साइड से बना दो और मैं इसी को अब यूज़ कर लूँगी। तो मैंने दूसरी साइड से बनाया और एक साइड से उसने बनाया। तो इस इमोजी के साथ ही मेरा आज का DIY ख़त्म होता है। मैंने काफ़ी सारे DIYs किए हैं आज, और मुझे लगता है कि जो सबके लिए कबाड़ा होता है ना, वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ है। और मैं सबको जमा कर करके इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना रही हूँ, और घर को और भी सुंदर बना रही हूँ। तो एक जो मैंने बनाया वो देखिए ये रहा, और ये इतना सुंदर है, इसको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल सी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई और ये बन के तैयार हो गया। और एक ये बनाया मैंने, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके लिए फ्लावर की भी कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हैं। और इसमें तो मैं प्लांट लगाऊंगी, तो इसको अभी सूखने देती हूँ, अभी सूखा नहीं है। और वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना जरूर। तो वीडियो आपको कहीं पे भी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपका जहाँ पर भी मन करे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं।
और ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहे। बाय बाय।